नमस्कार, मैं हूं अंबर वाजपेयी और आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। सीबीएसई की परीक्षाएं ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी हैं। अब जंग है आगे की। कोई प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करेगा तो कोई यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन की जद्दोजहद में जुटेगा, मगर एग्ज़ाम अभी कई देने हैं। ऐसे में छात्रों के मन में कई सारे डाउट हैं, कुछ स्ट्रेस में हैं तो कुछ और समस्याओं से परेशान है। ऐसे में जो डाउट है उन्हें क्लियर करने के लिए हमारे साथ हैं पिछली साल सीबीएसई 12वीं में टॉप करने वाले निलय डांगी। निलय ने 99.4% अंक हासिल किए थे और देश भर में टॉप रहे थे। निलय उदयपुर के रहने वाले हैं और हमारे साथ जुड़े हैं। निलय, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, सबसे पहले टीवी 9 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी निलय, तो निलय सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा, पिछले साल आप टॉपर रहे थे, तो अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी सर मैं सीए इंटर परस्यू कर रहा हूँ। अच्छा, कर रहे हैं या तैयारी CA में लगे हैं? अभी तैयारी में लगा हुआ हूँ। मेरा एग्जाम है अभी मई में। जी, मई में एग्ज़ाम है तो आप उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। अब मैं पिछले यस। साल पहुंचता हूं जिस दिन आपका रिजल्ट आया तो सबसे पहले जब आपने अपने मार्क्स देखे तो क्या रिएक्शन था आपका, आपके घर वालों का? मतलब सर तो ये चीख थी, कोई खुशी के आंसू थे? ऐसा क्या रिएक्शन था जो सामने आया? मैंने सर एक्चुअली मेरा रिजल्ट जो मेरा इंस्टीट्यूट है उदयपुर में बड़ाला क्लासेस वहाँ चेक किया था। और मैंने जी। मेरा रिजल्ट नहीं देखा था, मेरे टीचर्स ने देखा था। तो मई में तो एक्चुअली हिम्मत नहीं थी, डर लग रहा था। तो अंदर से एकदम जहाँ टीचर्स रिजल्ट चेक कर रहे थे वहां से आवाज आई, ये कमाल कर दिया। तो मैं अंदर जाके पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने परसेंटेज कैलकुलेट किए तो उन्होंने बोला 99.4। तो अच्छा। मैंने वापस अपने टीचर्स को बोला कि आप चेक कीजिए, इतने ज्यादा नहीं हो सकते। तो उन्होंने कहा कि नहीं यही है। और फिर मैंने जब अपनी मम्मी को बताया, क्योंकि मम्मी फोन पे ही थे, तो वो रोने लग गए। यानी आपको खुद ही ऐसा नहीं लग रहा था कि आप इतने नंबर आ सकते हैं आपके? तो कभी नहीं सर, सपने जी, में भी नहीं सोचा था। अच्छा, ये तो हो गई रिजल्ट के बाद की। रिजल्ट के पहले का क्या था? मतलब क्या आपने ऐसा सोच रखा था? आप रिजल्ट के पहले जो एक रात थी, उस रात आप क्या कर रहे थे, क्या सोच रहे थे कि कल क्या होने वाला है? उस रात एक्चुअली सर मैं बीमार था। और जी। सीबीएसई में क्या होता है कि रिजल्ट आपको उसी दिन न्यूज़ पता पड़ती है कि आज आने वाला है, एक रात पहले तो पता पड़ता नहीं है। अच्छा। तो एक तो मेरे को फीवर हो रखा था हम्म। और मैं बीमार था, बट कुछ ना कुछ इंडिकेशंस तो हमें मिल ही रहे थे कि एक दो दिन में आ जाएगा। तो थोड़ा सा वो तो था ही कि यार कैसा रहेगा। बट ओवरऑल ठीक है, इतना भी मैं टेंस नहीं था। अच्छा, लेकिन दिमाग में बहुत सारी बातें तो चल ही रही होंगी कि क्या क्या होगा रिजल्ट और क्या रिएक्शन होगा। बिल्कुल सर, ये तो ऑब्वियसली सब स्टूडेंट्स के माइंड में चलता है। मेरे भी यही चल रहा था कि कितने मार्क्स आएंगे, क्या परसेंटेज बनेंगे। बट उस समय अपने आप को काम रखना और कंपोज रहना, यही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वही अच्छा, तो मैंने आप किया। आपको क्या लगता है, एक टॉपर बनने के लिए सेल्फ स्टडी ज़रूरी है या कोचिंग? सर एक्चुअली ये मैं कहूंगा कि स्टूडेंट पे डिपेंड करता है। अगर स्टूडेंट अटेंटिव है क्लास में तो सेल्फ स्टडी से पूरा काम हो जाएगा। जस्ट यू हैव टू लिसन टू योर टीचर्स। जी। सेल्फ स्टडी का तो कोई तोड़ ही नहीं है, मतलब क्योंकि जितना आप खुद पढ़ोगे उतना बेटर आप सब्जेक्ट को समझ पाओगे। तो आई वुड ऑलवेज प्रेफर सेल्फ स्टडी। तो आपने आपने क्या प्रेफर किया था, सेल्फ स्टडी? मैंने सर सेल्फ स्टडी किया था, तो मेरे को एक्चुअली मेरी मम्मी पढ़ाती थी। अच्छा। तो उन्होंने उन्होंने ही पूरी मेहनत की, उन्होंने ही सब प्लानिंग की, मैं तो सिर्फ उनको फॉलो करता था। तो और बस आपने वही कर है। दिखाया जो मम्मी चाहती थी, या घर वालों की एक रहता तो है ही एक ख्वाहिश कि बेटा टॉप करे, और आपने उसको पूरा किया। तो आपकी जो स्टडी थी उसमें कोई स्टडी हैबिट या कोई ऐसा टोटका जो आपने फॉलो किया हो और इतने नंबर आए हो? क्योंकि आपके शायद 3 सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 100 हैं। यस सर। जी। ऐसा कोई सर स्पेसिफिकली तो स्टडी हैबिट या टोटका नहीं था। जो नॉर्मली लोग करते हैं वही मैंने भी किया कि एक तो आपको मतलब पढ़ाई करनी है, रोज की रोज कंसिस्टेंसी रखनी है, प्लस फोकस के साथ पढ़िए। रादर देन स्टडिंग फॉर 10 आवर्स, स्टडी फॉर 5 to 6 आवर्स बट विथ गुड कॉन्सेंट्रेशन एंड फोकस। तो जी, वही एक मंत्र रहना चाहिए हर स्टूडेंट का। उसको अगर अपनाएंगे तो आप टॉप कर जाएंगे। अच्छा, पढ़ाई के दौरान कई डाउट्स भी आते होंगे, उनको कौन जो है क्लियर करता था? आपके गुरु जो थे या गूगल?
सर मेरे गुरु ही मेरे गूगल थे जो अच्छा। मेरे बड़ाला क्लासेस के टीचर्स थे, वो बहुत सपोर्टिव थे। उनको कभी भी कितनी भी रात पे मैसेज करो या फिर कभी भी आप मैसेज करो, हमेशा डाउट्स क्लियर करते थे, तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मेरे टीचर्स ने। कोई ऐसा लास्ट मिनट मिनट हैक रहा हो जो आपके काम आया हो आपके एग्ज़ाम में? लास्ट मिनट हैक सर, स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो सिर्फ यही था कि जो आपका सब्जेक्ट मैटर है, ये आपको ये डिफाइन होना चाहिए कि लास्ट में मेरे को कितना पढ़ना है और उसी पे आपको ग्रिप बनानी है। तो ये लास्ट मिनट हैक था। आजकल जैसे मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इधर उधर ये भी कर लूं वो भी कर लूं, ये सब हमें अवॉइड करना चाहिए। जो आपका डिफाइन पहले से ही है उस पे आप ग्रिप बनाइए रादर देन कवरिंग ऑल। अच्छा, पढ़ाई के दौरान कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं, नंबर लाने का भी दबाव होता है, क्लास क्लियर करने का भी दबाव होता है, घर वालों का भी दबाव होता है। तो कभी ऐसा लगा है यार ये सब छोड़ दो, सब बेकार है, जो होगा देखा जाएगा टाइप का कुछ? बिल्कुल सर, ये तो हर स्टूडेंट की कहानी है। मेरे को भी रोज लगता है सर, अभी जैसे मैं प्रिपरेशन भी कर रहा हूँ तो रोज लगता है यार इतना क्यों करना, इतना क्यों पढ़ना। जी। बट फिर ये एक फेज ऑफ लाइफ है और फिर खुद को हमेशा यही समझाता हूँ कि यार अभी कर लिया तो बाद में जिंदगी सफल है, और अभी नहीं किया तो फिर कुछ नहीं, फिर तो बाद में हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अच्छा, जैसे आपने कहा कि आपने तो 5-6 घंटे ही पढ़ाई की और टॉपर बन गए, लेकिन कई जो पेरेंट्स हैं वो अपने जो बच्चों पे है वो प्रेशर डालते हैं एक तरीके से कि नहीं पढ़ना है और कंटिन्यूसली पढ़ना है। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि रात में पढ़ रहे हैं, वो दिन में जाग रहे हैं, या सुबह उनको पेपर देना है और सुबह 4 बजे तक पढ़ रहे हैं। तो उन मतलब बच्चों को ऐसा करना चाहिए या इससे कोई मदद मिलती है एग्ज़ाम में, या नुकसान ही होता है? नहीं सर, इससे सिर्फ और सिर्फ नुकसान होता है, क्योंकि हम्म। पेपर में जो मैटर करता है जब आप मार्क्स लाते हो, तो ये मैटर करता है आपको उस वक्त कितना आता है और आप क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, आपका कितना कंसंट्रेशन है। तो अगर आप पूरी रात अगर जग रहे हैं तो आपका जी जी। माइंड एग्जॉस्ट हो चुका है, तो फिर वो पेपर में परफॉर्म नहीं कर सकता। तो एक रात पहले तो आपको रिलैक्स रहना चाहिए। प्लस मेरी सक्सेस में मेरे स्पोर्ट्स ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। मैं अच्छा। रोज 2 घंटे बैडमिंटन खेलता था, तो जी जी। उससे हमेशा मेरा माइंड फ्रेश रहता था। तो स्पोर्ट्स को भी आपको साथ में पढ़ाई के साथ बैलेंस करना चाहिए। हाँ, आपका शायद फिजिकल सब्जेक्ट भी था 12th में, यस सर, फिजिकल एजुकेशन। उसमें भी शायद 100 ही नंबर आए थे, ऐसा मैंने यस। पढ़ा था कहीं। तो आपका एग्ज़ाम टाइम में आपका मोबाइल स्क्रीन टाइम कितना था? कितना आप मोबाइल चलाते थे, देखते थे? कोई सोशल मीडिया का ज़माना है और हर स्टूडेंट्स की यही प्रॉब्लम है। बिल्कुल सर, मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम था एक्चुअली। मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे तो नहीं हूँ जैसे इंस्टाग्राम और ये, बट मेरे को क्या है कि पॉलिटिक्स हो गया, जियो पॉलिटिक्स हो गया, फाइनेंस, इनमें बहुत इंटरेस्ट था। और अच्छा। जब मेरे बोर्ड्स का जो ईयर था तो वो हमारा स्टेट इलेक्शंस का ईयर था। तो हम्म। स्पेशली मेरा एक घंटा रोज यही जाता था कि क्या डेवलपमेंट्स है, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट रहता था। तो अच्छा। उस चक्कर में काफी टाइम में मेरा वो हुआ उसमें इन्वेस्ट। बट ठीक है, अब इंटरेस्ट था तो उसको भी परस्यू किया साथ में। तो आप पढ़ाई के दौरान ऐसी कोई, अब जैसे वेब सीरीज़ आ रही है, ओटीटी इतना है, तो कोई ऐसी सीरीज जो आपने बिंज वॉच की हो? सर सीरीज तो ज्यादा मैं नहीं देखता, बट मूवीज का बहुत अच्छा, शौक है मेरे को। तो कौन सी हाँ, ऐसी मूवीज़ थी जो आपने एग्ज़ाम टाइम में देखी? जनरली जो रिपीटेड मूवीज है वो देखने की आदत है, जैसे थ्री इडियट्स हो गया, पीके हो गई, या फिर ऊंचाई हो गई। तो ये सारी मूवीज मैंने काफी देखी। प्लस इंस्पायरिंग मूवीज भी, लक्ष्य, और जो आपको मतलब बेटर बनाया वैसी। जो उन्होंने आपको इंस्पायर किया। तो अगर आपको 100%। आज भी दिन में अगर आपको 1 घंटा एक्स्ट्रा मिल जाता है, तो आप उसका क्या करते हैं? उस समय को कैसे यूटिलाइज करते हैं? खेलना सर, मैं खेलना बहुत पसंद करता हूँ, तो मेरा यही रहता है कि जितना ज्यादा मैं खेल सकूँ उतना खेलूँ, चाहे वो कोई भी गेम हो, क्रिकेट हो, टीटी हो, बैडमिंटन हो, चेस हो, कोई भी। तो आगे खेल में आपको करियर बनाना है या एजुकेशन में ही जाना है? अब तो सर खेल वाला तो ऑप्शन नहीं है, बट अभी तो एजुकेशन वाला करियर ही एक लाइन है। प्लस खेल में इतना कॉम्पिटिटिवनेस है कि आपको पूरा फिर उसी की तरफ डेडिकेटेड होना पूरा पड़ता फोकस है। करना तो पड़ेगा। मैं, जी। करेक्ट सर, तो मैं तो सिर्फ उसको एक हॉबी की तरह परस्यू करता हूँ, प्लस इंजॉयमेंट के लिए। अच्छा, इतनी मतलब 12th तक आप पढ़ाई कर चुके हैं और आगे की तैयारी कर रहे हैं, कभी आपको फेल होने से डर लगा? यस सर, ये डर हर स्टूडेंट को लगता है, और मेरे को भी लगा। मैं भी कोई एक्सेप्शन हूं नहीं, चाहे टॉपर हो चाहे नॉर्मल स्टूडेंट हो, सबको लगता है।
बस मैटर ये करता है कि आप कैसे उस डर के साथ कोप करते हैं, आप कैसे जी। एक्नॉलेज करते हैं कि इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, और कैसे आप अपनी स्टडीज की टूवर्ड्स फोकस्ड रहते हैं। तो ऐसे बच्चे जो अभी जिनको कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने हैं या CUET UG देना है या CBSE ही जो अभी दे रहे हैं या देने वाले हैं, तो अगर उनको ऐसा लगता है तो उन्हें ऐसा क्या करना चाहिए जो वो इस डर से बाहर आ सकें? मेरे नजरिए में जो सबसे बेस्ट उनको करना चाहिए, जस्ट बिलीव इन गॉड। ओके। अगर आपने आपका 100% दिया है तो आप रिजल्ट की टेंशन मत कीजिए, सब भगवान पे छोड़ दीजिए। वो गीता में एक श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु जी। कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर माँ ते संगोस्त्व कर्मणि। अच्छा। तो आप उसी को फॉलो कीजिए। तो कभी मतलब मार्क्स को देख के आपको रोना है? कभी ऐसा हुआ है कि कम मार्क्स आए हों और उन्हें देख के रोना आया हो कि यार ये क्या हो गया? नहीं सर, मार्क्स पे देख के कभी रोना नहीं आया, क्योंकि कभी भी फोकस मेरा मार्क्स पे रहा ही नहीं कि इतने मार्क्स लाने या इतने लाने, कभी नहीं रहा। तो इसलिए मार्क्स को देख के तो कभी रोना नहीं तो आया। कंटिन्यूसली आपके अच्छे नंबर ही आए हम। लेकिन कभी जो है ऐसे कोई सब्जेक्ट रहा है जिससे आपको सबसे ज़्यादा डर लगा हो? ऐसा सब्जेक्ट तो कोई रहा होगा। हाँ सर, मैथ्स जो है वो मेरा सबसे बड़ा फियर था, क्योंकि अच्छा। प्रैक्टिकल जनरली मेरा थोड़ा वीक है, तो और मैथ्स तो बिल्कुल ही मतलब बहुत टॉर्चर किया मैथ्स ने, तो वो एक सब्जेक्ट था जो काफी परेशानी हुई उस। तो कॉमर्स को आपने शायद 12th जो है कॉमर्स से किया है, तो कॉमर्स को यस आपने सर। कब डिसाइड किया कि अब मुझे आगे कॉमर्स से ही चुनना है? ये मैथ का डर था या कॉमर्स में आपको अच्छा कोई फ्यूचर दिखा या अच्छा कैरियर दिखा? एक्चुअली सर, मैं भी हर स्टूडेंट की तरह कंफ्यूज था एक महीने के लिए कि साइंस लूँ या कॉमर्स लूँ, साइंस लूँ या कॉमर्स लूँ। बट फिर जो मेरे गाइड है और मेंटर है राहुल सर, बड़ाला जी। क्लासेस के जो डायरेक्टर हैं, मैं उनसे मिला और उन्होंने मेरे को पूरा क्लियर किया कि देख, साइंस में जाएगा तो ये मेरिट से, कॉमर्स में जाएगा तो ये मेरिट से। और उसके बाद मेरे को लगा कि यार कॉमर्स ही लेना है। प्लस मैं बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे लगा कॉमर्स ज्यादा अट्रैक्टिव ऑप्शन है मेरे लिए एज कम्पेयर टू साइंस। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि आप बिना पढ़े या तैयारी आपकी अधूरी थी, उसी में आप एग्ज़ाम देने चले गए? जनरली तो अभी तक कभी नहीं हुआ था, बट सर अभी जब बीकॉम के एग्जाम्स हुए थे तो पहली बार ऐसा हुआ था कि बिना पढ़े ही वो एग्जाम्स लिखे मैंने। अच्छा, बीकॉम। अच्छा, बीकॉम भी आप इसके साथ साथ कर रहे हैं CA की तैयारी के साथ? यस सर, मतलब दिया, बीकॉम का एग्जाम भी दिया है इसके साथ एक बार। अच्छा, तो पढ़ाई करते वक्त ऐसा क्या स्नैक्स था जो आपको सबसे ज़्यादा आपका फेवरेट था? पढ़ाई करते समय आपका जो वेट है वो बढ़ा या घटा स्ट्रेस में? वेट सर, मैं कहूंगा कि लगभग कांस्टेंट रहा, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी रहती थी, चाहे वो भाई के साथ खेल लिया घर पे या फिर थोड़ी रनिंग कर ली, तो जी। वेट तो नहीं बढ़ा। बट जो फेवरेट स्नैक था मेरा, बनाना चिप्स हो गए, मखाने हो गए, और ये जंक फूड मेरे को बहुत पसंद है, तो अच्छा, जंक फूड ये सारे आपको स्नैक्स। पसंद है? क्या पसंद है जंक फूड यस, में वैसे? हर चीज सर, पिज्जा हो गया, पास्ता हो गया, आई एम अ बिग फूडी। ओके, अगर आपकी जो बोर्ड की जर्नी रही उस पर अगर कोई मूवी बनती है तो उसका नाम क्या होना चाहिए? उस पर अगर कोई मूवी बनती है तो टाइटल तो ऑब्वियसली मेरी मम्मी को ही डेडिकेटेड रहेगा, क्योंकि मेरे से 100 गुना ज्यादा उन्होंने मेहनत की, प्लस मेरे टीचर्स ने भी बहुत मेहनत की। और मतलब मम्मी को ही डेडिकेटेड होगा टाइटल। प्लस मेरी मासी और नानी ने भी बहुत सपोर्ट किया, तो जो उनको भी। जिन लोगों ने मेरे को जी। सपोर्ट किया उनको ही डेडिकेटेड होना चाहिए। अच्छा, तो टॉपर्स को लेकर कोई ऐसा एक झूठ जिसे आप तोड़ना चाहते हैं? कि दिन और रात पढ़ोगे तो ही टॉपर बनोगे। अच्छा, मतलब दिन पूरे रात दिन और पढ़ाई पूरी रात, ज़रूरी नहीं है, आपको बस फोकस्ड होना चाहिए। फोकस, प्रोडक्टिविटी और बैलेंस्ड। ओके। सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी है, खेलो कूदो मजे करो सब करो, बट जब पढ़ रहे हो तब पढ़ाई करो फुल अच्छा, फोकस के साथ। आप अगर टॉपर नहीं होते तो क्या करते? मैं सर अगर ये एजुकेशन लाइन में आगे नहीं बढ़ता तो मैं डेफिनेटली स्पोर्ट्स में करियर परस्यू करता, स्पोर्ट्स क्योंकि में? मैं ये बिलीव रखता हूँ जी। कि इट्स नेवर द एंड। अगर आप एक जगह सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हो तो हमेशा दूसरा रास्ता तो खुला ही रहता है। तो आप सबसे ज़्यादा कौन सा खेल पसंद है? बैडमिंटन सर। अच्छा, आप खेलते भी बैडमिंटन ही हैं? यस सर, बैडमिंटन खेलता हूँ। तो जो बच्चे CUET UG की तैयारी कर रहे हैं या जिन्हें अभी नेक्स्ट ईयर बोर्ड CBSE का बोर्ड देना है या अदर स्टेट का जो भी बोर्ड दे रहे हैं, उन बच्चों से क्या कहना चाहेंगे आप? क्या उन्हें बताना चाहेंगे कि
क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए जो उन्हें एग्ज़ाम क्लियर करने में मदद या अच्छा करने में मदद मिले? उन बच्चों से सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो डर छोड़ दो। जीवन में किसी भी चीज का डर मत रखो। अपनी पूरी मेहनत करो, स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क करो, कंसिस्टेंसी रखो, और फिर सब भगवान पे छोड़ दो। जो होगा अच्छा ही होगा। खुद पर विश्वास रखना है और भगवान पर रखना है, दो लोगों पे अगर रखेंगे तो अच्छा ही होगा। तो आपका अभी जो फोकस है वो सीए पर है, इसके आगे फिर क्या है? सीए या सीए से सीए आगे अभी तक कुछ? तो सब यही है कि सीए बन जाए तो बस। अभी तो ये लगता है कि यार बहुत हो गया। बाकी उसके बाद तो बिजनेस करूंगा, और अगर मन हुआ तो ठीक है आगे फर्दर स्टडीज, बट अभी तो एक बार के लिए सीए। आपका फैमिली बिजनेस भी है जैसा आपने बताया। यस सर। तो निलय, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। आपकी जो सीए की आप तैयारी कर रहे हो उसके लिए आपने डाउट्स क्लियर किए, आपने बताया कि टॉपर्स को क्या करना ज़रूरी है, उसके लिए शुक्रिया। आप हमारे साथ जुड़े, थैंक यू। थैंक्स अ लॉट सर।